नमस्कार, स्वागत आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। आज बात राजनीति की नहीं, आज बात उस भरोसे की है जो बिहार की माताओं बहनों ने इस सरकार पर किया था। गोपालगंज गन्ने के खेतों और मीठी बोली के लिए जाने जाने वाला ये जिला आज अपनी दो बेटियों की सिसकियों से गूंज रहा है। मानवता ऐसी शर्मसार हुई है कि सुनकर रूह कांप जाए। सोचिए, एक तरफ महज 2 साल की वो नन्ही कली जिसे अभी ठीक से बोलना भी नहीं आया था, उसे एक हैवान ने अपनी दरिंदगी की आग में झोंक दिया, और दूसरी तरफ एक 16 साल की दलित बेटी को अगवा कर उसके साथ वो सलूक किया गया जिसे शब्दों में बयां करना भी पाप है। क्या उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कानूनी चाबुक अपराधियों की पीठ तक नहीं पहुंच पा रहा? कहां है वो बुलडोजर न्याय जिसका दम भरा जाता था? आज की ये रिपोर्ट गोपालगंज की उन 2 मासूमों के दर्द की दास्तां है जिसे सुनकर सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ जाएंगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज सवाल आपकी और हमारी बेटियों की हिफाजत का है। सबसे पहले उस खबर की बात करते हैं जो आपके खून में उबाल ला देगी। वक्त था शाम का। घर के दरवाजे पर एक 2 साल की बच्ची खेल रही थी। उसे क्या पता था कि पड़ोस में ही भेड़ की खाल में एक भेड़िया छिपा बैठा है। यूपी के बिजनौर का रहने वाला मोहम्मद सारिक उस मासूम को पहला फुसलाकर अगवा कर ले जाता है। उसके बाद जो हुआ वो सुनकर पत्थर दिल भी रो पड़ेगा। उस नन्ही जान के साथ वो हैवानियत की गई। आज वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। सदर एसडीपीओ प्रांजल त्रिपाठी ने पुष्टि की है कि आरोपी मोहम्मद सारिक को 24 घंटे में दबोच लिया गया। पुलिस स्पीडी ट्रायल की बात कर रही है, लेकिन सवाल वही, क्या महज गिरफ्तारी से उस मां के आंसू पोंछे जा सकते हैं? सम्राट चौधरी जी, आपकी सरकार का इंसाफ क्या सिर्फ कागजों पर चलेगा? ऐसी दरिंदगी करने वालों के लिए तो वो सजा होनी चाहिए कि आने वाली नस्लें भी कांप उठे। अस्पताल में भर्ती उस बच्ची की हालत बिगड़ रही है, लेकिन व्यवस्था की आंखों में अब भी पानी नहीं है। जरा ठहरिए और सोचिए, उस 2 साल की बच्ची का क्या कसूर था? क्या उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने ही घर की चौखट पर खेल रही थी? वो उम्र जब बच्चों के हाथ में खिलौने होने चाहिए, जब उन्हें अपनी मां की गोद सबसे सुरक्षित लगती है, उस उम्र में उसे एक ऐसा जख्म दिया गया जिसे वो शायद ताउम्र ना भूल पाए। हम किस समाज की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम एक तरफ तिरंगा फहराकर आजादी का जश्न मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारी नन्ही कलियां महफूज नहीं है। मोहम्मद सारिक जैसे लोग समाज के माथे पर वो कलंक है जिन्हें सजा देना सिर्फ पुलिस का काम नहीं बल्कि सिस्टम की नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आज हम चुप रहें तो कल किसी और की चौखट सुनी होगी। गोपालगंज की वो सिसकियां आज हर उस बाप से सवाल कर रही है जो अपनी बेटी को घर के बाहर भेजते हुए डरता है। अभी एक घर का मातम शांत भी नहीं हुआ था कि गोपालगंज के दूसरे मोहल्ले से कलेजा चीर देने वाली आवाज आई। एक 16 साल की दलित बेटी जो अपने घर में सुरक्षित थी, उसे 2 दरिंदों ने अगवा किया। उसे एक बंद कमरे में बंधक बनाया गया और बारी बारी से उसकी अस्मत को तार तार किया गया। क्रूरता की तो हद तो देखिए, जब उस बेटी ने अपना स्वाभिमान बचाने की कोशिश की, जब उसने विरोध किया तो उन हैवानों ने उसे जानवरों की तरह पीटा, उसके चेहरे पर लगातार प्रहार किया, उसकी आंखों पर गंभीर हमला किया ताकि उसकी नजर धुंधली हो जाए। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पुलिस की कार्यशैली है। मां चीख चीख कर कह रही है कि बेटी 16 साल की है, लेकिन पुलिस की प्रेस रिलीज उसे बालिग बता रही है। आखिर क्यों? पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट जैसी धाराओं को क्यों छिपाया गया? क्या पुलिस उन हैवानों को बचाना चाह रही है? क्या रसूखदारों के दबाव में एक गरीब दलित बेटी के साथ हुई नाइंसाफी पर पर्दा डाला जा रहा है? सम्राट चौधरी जी, ये वही पुलिस है जिस पर आप सुशासन का गौरव करते हैं। अगर FIR में हेराफेरी होगी तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाएगी? यहां सवाल सिर्फ अपराधियों का नहीं, सवाल उन रक्षकों का भी है जो बख्शक को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। जब मां रो रो कर कह रही है कि उसकी लाडली 16 साल की है, तो पुलिस की कलम उसे बालिग दिखाने के लिए क्यों उतावली थी?
क्या पॉक्सो एक्ट की धाराओं से अपराधियों को बचाना ही सुशासन है? प्रेस रिलीज में तथ्यों को छिपाना महज एक लिपिकीय गलती नहीं हो सकती, ये एक सोची समझी साजिश की बू देती है। क्या उन दो दरिंदों का हाथ किसी रसूखदार के सिर पर है? आखिर क्यों गोपालगंज की पुलिस अपने ही जनता के भरोसे का कत्ल कर रही है? सम्राट चौधरी जी, आपकी पुलिस की प्रेस रिलीज आपकी सरकार की छवि बिगाड़ने के लिए काफी है। अगर आज एक दलित बेटी की उम्र के साथ खेल होगा तो कल किसी गरीब को इंसाफ की उम्मीद कैसे होगी? बिहार की जनता अक्सर उत्तर प्रदेश के बुलडोजर मॉडल की मिसालें सुनती है। सम्राट चौधरी जी खुद कई मंचों से कहते हैं कि अपराधियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे, लेकिन गोपालगंज की ये दो तस्वीरें चीख चीख कर कुछ और ही कह रही हैं। उस शाम अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्हें ना तो कानून का डर था और ना ही पुलिस का। हैवान मोहम्मद सारिक तो पकड़ा गया, लेकिन गैंग रेप के वो आरोपी अब भी आजाद क्यों हैं? पुलिस की फाइलों में उम्र का खेल क्यों खेला जा रहा है? जब एक बेटे की आंखों की रोशनी छीन ली गई, तब क्या पुलिस का दिल नहीं पसीजा? सुशासन का मतलब सिर्फ सड़कों का बनाना नहीं होता। सुशासन का मतलब होता है कि रात के अंधेरे में भी एक बेटी निडर होकर बाहर निकल सके। यहां तो बेटियां अपने घर के दरवाजे पर भी महफूज नहीं है। बिहार की जनता आज पूछ रही है, उप मुख्यमंत्री जी कहां है वो आपका कानूनी चाबुक? हमारे पड़ोसी राज्यों में देखा गया कि जब बेटियों की अस्मत पर आंच आती है तो अपराधियों के घरों की दीवारें ढह जाती हैं। क्या गोपालगंज की इन दो बेटियों का लहू इतना सस्ता है कि सिर्फ एक गिरफ्तारी से मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? सुशासन का मतलब केवल अपराधियों को जेल भेजना नहीं है, बल्कि उनके मन में ऐसा खौफ पैदा करना है कि वे अपराध का विचार करने मात्र से कांप उठे। अगर इन दरिंदों को संपत्ति पर आज बुलडोजर नहीं चला, अगर उन पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने केस को हल्का करने की कोशिश की, तो मान लीजिए कि बिहार में बेटियां सिर्फ विज्ञापनों में सुरक्षित है, हकीकत में नहीं। ये गोपालगंज की अग्नि परीक्षा है, ये सम्राट चौधरी के इकबाल की परीक्षा है। गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती उन बेटियों की चीखें आज पूरे बिहार से जवाब मांग रही है। एक मां अपनी 16 साल की लाडली के लिए न्याय की भीख मांग रही है। क्या हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं? अगर एक 2 साल की बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर आज अपराधियों के मकान जमीन दोज नहीं हुए, तो जनता का भरोसा इस तंत्र से उठ जाएगा। सम्राट चौधरी जी, ये वक्त आत्ममंथन का नहीं, प्रहार का है। उन अधिकारियों पर गाज गिरनी चाहिए जिन्होंने दलित बेटी के मामले में तथ्यों को दबाने की कोशिश की, और उन दरिंदों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि गोपालगंज की गलियों में फिर कभी किसी बेटी की चीख सुनाई ना दे। कानून का इकबाल तभी बुलंद होगा जब सजा की मिसाल दी जाएगी। वाईबीएन बिहार झारखंड इन दोनों पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले में कोई लिपापोती ना हो। उन मासूमों के घाव तो कभी नहीं भरेंगे, लेकिन उनके गुनहगारों को मिलने वाली सजा शायद समाज को एक कड़ा संदेश दे सके। आपका क्या सोचना है? क्या बिहार में अब अपराधियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का वक्त आ गया है? क्या आप भी उन बेटियों के लिए इंसाफ की मांग करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि पटना के सत्ता गलियारों की खामोशी को तोड़ दें। जय हिंद, जय भारत।